लोगों में होड़ सी मची है, हर कोई दौड़ रहा है, कोई रुकना नहीं चाहता। लोग पूरी जी जान से जुटे हैं, दिन रात की सुध-बुध खोकर उसे पाने में लगे हैं, जिसे हम सब कहते हैं मिडिल क्लास लाइफ, यानी मध्यम वर्ग की जीवन। जी हाँ, सही सुना आपने। हम सब जाने अनजाने कहीं ना कहीं उस दौड़ में शामिल हैं, जिसमें जीतने पर हमें मिलती है संतुष्टि, मगर ये संतुष्टि वक्त बीतने के साथ बोझ बनती चली जाती है और जिसके नीचे हम दबते चले जाते हैं। क्योंकि कुछ वक्त तो ये संतुष्टि हमें बड़ी अच्छी लगती है, मगर जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, परिवार बढ़ता है, ज़रूरतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे ये संतुष्टि हमको चुभने सी लगती है और हम उन लोगों से जलने लगते हैं या उनकी तरह बनना चाहते हैं जो कभी हमारे साथ उस दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। अगर इस संतुष्टि या मध्यम वर्ग के जीवन का सबसे बड़ा कारण कोई है तो वह है सरकारी नौकरी। जी हाँ, शायद सुनने में आपको अच्छा ना लगे, मगर ये सच है। सरकारी नौकरी जिसके लिए लोग पूरी जी जान से जुटे रहते हैं, ना जाने अपने जीवन का कितना समय केवल इसको पाने में खर्च कर देते हैं और आखिर में जब वो उसे पा लेते हैं तो जाने अनजाने उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं जिसे हम मध्यम वर्गीय जीवन कहते हैं। क्योंकि उससे आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं और अगर आप किसी ऊंचे पद पर पहुंच गए तो थोड़े बहुत शौक भी पूरे कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो फिर इसमें बुराई ही क्या है? जी, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना कोई बुरा काम कर रहे हो आप लोग। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप लोग इस संतुष्टि के चक्कर में खुद को आगे बढ़ने ही नहीं देते। आप लोग ना जाने कितने मौके गंवा देते हो जो आपको कहीं आगे ले जा सकता था। असल में देखा जाए तो आप उन मौक़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आपका तो सारा ध्यान बस उस दौड़ में लगा रहता है जो आपको संतुष्टि और सुरक्षा देता है। जी हाँ, एक दूसरा कारण सुरक्षा है जो सभी को बहुत पसंद है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मगर ये सुरक्षा आपको ज़िंदगी भर आगे बढ़ने ही नहीं देती। आप बस इसी में खुश हो जाते हो कि आपका भविष्य सुरक्षित है और फिर आप बेफिक्र होकर अपने जीवन का महत्वपूर्ण वक्त बर्बाद करते चले जाते हो। ऐसी सुरक्षा और संतुष्टि किस काम की जो आपको आगे बढ़ने ही ना दे? क्या आपका मन नहीं करता कि आपका भी एक बड़ा घर हो, गाड़ी हो और आप दुनिया घूम सके और अपने परिवार को दुनिया भर की सारी खुशियाँ दे सके? हम क्यों उन लोगों को देखकर जलते हैं जो ये सब कर सकते हैं, या फिर हम क्यों उनको किस्मत का धनी कहते हैं? हम खुद कोशिश क्यों नहीं करते ये सब चीज़ें हासिल करने की? क्योंकि हम तो सुरक्षा और संतुष्टि के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि और कुछ हमें दिखाई ही नहीं देता। यही नहीं, हम तो अपने परिवार को और अपने भविष्य की पीढ़ियों को भी उस दौड़ में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। मगर हम ऐसा क्यों करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो उस दौड़ को जीत कर कामयाब तो हो जाएंगे, मगर वो कामयाबी उन्हें बस एक गुलाम बनाकर रख देगी। आइए समझते हैं कैसे। जब आप नौकरी करने लगते हो और जब आपका परिवार बढ़ता है, फिर नई नई ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। जैसे आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो आप कर्ज लेते हो, घर लेना चाहते हो तो भी आप कर्ज लेते हो। फिर जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए भी कई बार आपको कर्ज लेना पड़ता है और फिर उस कर्ज के बोझ तले आप ना जाने अपनी कितनी ज़रूरतों का गला घोटते चले जाते हो। असल में हम कभी इतने सक्षम हो ही नहीं पाते कि अपनी ज़रूरतों के अलावा और किसी चीज़ पर ध्यान दे सके। तो फिर बताइए, क्या मिला आखिर में आपको उस दौड़ में कामयाब होकर, और आप क्यों अपने भविष्य की पीढ़ियों को भी ढकेलते हो उस ओर? देखिए, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस दौड़ में शामिल हो, ठीक है, मगर केवल उसके भरोसे अपना वक्त बर्बाद मत करो। जोखिम उठाओ, मेहनत करो। दुनिया में इतने लोग सफल हुए हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनकी अच्छी आदतें सीखो, खुद को तराशो, इस लायक बनो कि आपको अपनी पीढ़ियों के बारे में चिंता ना करना पड़े। और अगर आप उस दौड़ में कामयाब हो जाते हो तो भी रुको मत, वक्त निकालो खुद के लिए, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। अब भविष्य का सोचो, बस अपने भविष्य का नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का, और उस दिशा में जी जान से जुट जाओ, क्योंकि वक्त सबके पास एक समान सा होता है।
आप कोई बहाना नहीं बना सकते। असफलताओं के लिए तैयार रहो, डरो मत, क्योंकि उनसे सीख कर आप सफलता का एक नया मुकाम हासिल कर सकते हो। और फिर जब आप कामयाब होगे, तो साथ में आपका परिवार ही नहीं, आपका देश भी कामयाब होगा।